जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, शेयर आपके पास है, शेयर टॉप पर खड़ा है, कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ गए, अलर्ट हो जाना जरूरी है। आपको अलर्ट होना चाहिए ऐसे समय में। लेकिन हाँ, कोई एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर आने वाले टाइम में बड़ी ग्रोथ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाए तो आपको कोई ज़्यादा इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कंपनियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि तभी आप किसी शेयर को होल्ड कर सकते हैं। बीच बीच में गिरावटें देखने को मिलती रहती हैं, इतनी बड़ी बड़ी भी गिरावटें देखने को मिलती है कि शेयर अगर 2400 रुपये का है, 2400 रुपये से गिरकर 1000 रुपये के आसपास भी शेयर मिलता है। लेकिन एटलीस्ट कंपनी के बारे में तो आपको मालूम हो कि कंपनी क्या काम करती है। मैं आपसे बोलूं कि FL3I लिमिटेड, जिसका FL इंडिया के नाम से जानी जाती थी, कंपनी क्या काम करती है, ढूंढिए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए इसके बारे में कि कंपनी क्या काम करती है। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, मोबाइल आपके हाथ में, पढ़िए, काम कीजिए कि किस तरीके से कंपनी, जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर उनकी सेल्स आगे नहीं बढ़ रही है, उनका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, वो इससे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कीजिए, हमारी कंपनी के बारे में लोगों को बताइए। कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई। सबसे पहले हम देखेंगे इस कंपनी का 1 साल का ग्रोथ किस तरीके का हुआ है शेयर के भाव के अकॉर्डिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए अच्छी खासी तेजी बनी, शेयर कितना होता है 1400 रुपये, ठीक है। वो थोड़ा सा पहले की तरफ पहुंच जाए तो धीरे 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 बीच में गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट करते करते ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना भाव था अप्रैल 2023 को, 931 रुपये का। 931 से आज पैसा कर दिया है डबल, पैसा कर दिया है डबल। क्योंकि टॉप पर है तो हमें अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, तब भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट कैप, क्योंकि मार्केट कैप 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो लोग ये भी उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से डबल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आपको, अगर तेजी बनी है, रिजल्ट्स कमजोर हैं, फिर भी गिरावट का इंतजार आपको कर लेना चाहिए। ये अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले जब शेयर का भाव कम था तो शेयर का रेवेन्यू कितना आता था, 520 करोड़ रुपया। उसके बाद 543, उसके बाद 602, उसके बाद 602, अभी कितना है 621 करोड़, यानी कि 100 करोड़ ज़्यादा है। तो शेयर का भाव भी काफ़ी ऊपर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या देखने को मिला कि पिछले 3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस बराबर सराबर में, ये एक रिस्क वाली बात हो गई, ये एक रिस्क वाली बात हो गई। चलिए, आगे हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखिए 104 करोड़ था, अभी 140 करोड़ है, बहुत अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में 134 था, 100। तो रिस्क यहाँ पर क्या है कि पिछले 3 क्वार्टर से लगभग सिमिलर ही परफॉर्मेंस देखने को मिली। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 साल पहले 87 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 106 है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से सेम है। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर है टॉप पर और पिछले तीन क्वार्टर से परफॉर्मेंस कैसी है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो ये आपको समझने की बात है। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ नहीं सकती है, बहुत कुछ देखा जाता है। कंपनी की ग्रोथ अगर है, अच्छी है, तो इन सारी चीज़ों को नहीं देखा जाता है, बस शेयर को होल्ड करके लोग रखे रहते हैं अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ है तब, ठीक है। चलिए, अगला शेयर होगा शोभा, 1625 रुपये का भाव है। आप थोड़ा सा देख लीजिए कि 1 साल का चार्ट पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो हाई कितना बनाया था शेयर ने, 2000 रुपये का, फिर नीचे की साइड में गिरावट हो जाती है, वहाँ से कितना था नीचे, 1100 रुपये से तेजी 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 करते हुए कितना पहुँच जाता है ऊपर, 1600 रुपये के आसपास पहुँच जाता है, 1600 रुपये के पास। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोनों ही कंपनियों के मार्केट कैप बहुत छोटे हैं, ये समझना आपको जरूरी है। रियल इस्टेट के अंदर कंपनी काम करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट रियल इस्टेट के अंदर आप समझ सकते हैं शोभा के नाम से। और यहाँ पर बात करें तो कंस्ट्रक्शन का काम, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सारी चीज़ें कंपनी काम करती है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें, बेंगलुरु, NCR, दिल्ली, केरला, अदर्स सभी जगह, हैदराबाद, तमिलनाडु, पुणे, सभी जगह कंपनी काम करती है। कॉरपोरेट क्लाइंट्स की बात करें कंपनी के तो देखेंगे बायोकॉन है, डेल है, बॉस की बात करें, ताज होटल की अगर बात करें, SCL, विप्रो, इन्फोसिस की अगर बात करें, ITC होटल्स। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कंपनी के क्लाइंट, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी के अंदर कुछ तो पोटेंशियल है, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से इसको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, काम करने के लिए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं।
दोस्तों अगर बात करते हैं शोभा लिमिटेड की, तो एक साल पहले 640 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 934 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1224 करोड़, उसके बाद 1241 करोड़, अभी देखेंगे कितना है 852 करोड़। ठीक है, कितना है 852 करोड़। पिछले 2 क्वार्टर देख लीजिए, देख लिया? ठीक है, अब ये वाला क्वार्टर देख लीजिए, समझ में बात आ गई। चलिए वो थोड़ा सा पहले चले जाइए, 640 आप कहेंगे 934, तो इन 3 क्वार्टर के, इस क्वार्टर के तो सिमिलर है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा है तो शेयर के अंदर तेजी बनी तो फिर देखिए इसके हिसाब से शेयर के अंदर तेजी बनी थी। 1241 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, कितना हो गया 852 करोड़ का। चलिए इसको भी झेल लेगा मार्केट, लेकिन मार्केट एक चीज़ को नहीं झेलता है, क्या? क्योंकि रेवेन्यू के अंदर शार्प गिरावट है काफ़ी बड़ी। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना रेवेन्यू आता था, देख लीजिए, जिस पॉइंट को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 640 करोड़ का, एक साल पहले 640 करोड़ का रेवेन्यू था। उस समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 56 करोड़ का। कितना, 56 करोड़ का। उसके बाद 77 करोड़, 67, 94 जैसा रेवेन्यू था उसके हिसाब से। लेकिन अभी कितना हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24 करोड़ का हो गया। तो इसका असर देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। आपको देखिए ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, प्रॉफिट घटते बढ़ते रहते हैं, इस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कि एक साल पहले आप यहाँ पर देखिए प्रॉफिट देखिए, पहले यहाँ पर आप पहले भी अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हैं, 5 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा 19 करोड़ हो गया, 32 करोड़ हो गया, 49 करोड़ हो गया, फिर वहां से 49 करोड़ से गिरते गिरते 12 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, 12 से फिर 15 हो गया, फिर 7 करोड़ का रह गया। एक साल पहले 7 करोड़ का था, 6 करोड़ का था, 7 से 6 हुआ, 6 से फिर 26 करोड़ का हो गया, फिर 22 करोड़, 41 करोड़, अभी फिर 14 करोड़ का हो गया। ठीक है, लेकिन शेयर के अंदर तो तेजी बन रही है लगातार, आप समझिए। ठीक है, तो कंपनी ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों पे भी देखिए ठीक है। अगर शेयर का भाव गिरा हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें ओके हैं, लेकिन शेयर का भाव चढ़ा हुआ है तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। नहीं फोकस करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप ट्रैप हो सकते हो हाई लेवल पे। ठीक है, बात करें इस कंपनी पे, बोरोइंग थी कितनी, 2000 करोड़ की। बड़ी कंपनी है, बोरोइंग तो रहती है, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन 2000 करोड़ से सीधा 1183 करोड़ का इस कंपनी पे बोरोइंग रह गया, कर्जा। और यहाँ पर देखेंगे रिजर्व, देखिए 2400 करोड़ से सीधा सीधा 4400 करोड़ हो गया। ये इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, और चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि कंपनी के अंदर एफआईज ने क्योंकि पैसा कमा लिया, वो अपना बेचना शुरू कर दिया माल उन्होंने। ठीक है, तो एफआईज ने बेचना क्या, एफआईज लगातार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल इस कंपनी से निकाल ही रहे हैं। वो निकालते निकालते देखिए इनका हो गया 8%। ठीक है, कभी कभी आप कहते हैं कि एफआईज खरीदेंगे तभी शेयर भागेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डीआईज ने भी शेयर खरीदा तो शेयर भागा। देखिए 13% से डीआईज की आज की डेट में जो होल्डिंग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24% है। ठीक है, तो एफआईज ने माल बेचा, डीआईज ने खरीदा, तब भी शेयर के अंदर तेजी बनती है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 51.9899% की हिस्सेदारी थी, तो यहाँ पर कोई खास खरीदारी नहीं हुई है प्रमोटर के द्वारा, लेकिन फिर भी प्रमोटर ने थोड़ी सी यहाँ पर खरीदारी की है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के क्या है कि एक कोई इस तरह का कोई रूल नहीं है कि एफआईज खरीदारी ही करेंगे तो शेयर भागेगा, डीआईज खरीदारी करते हैं तब भी शेयर भागता है। लेकिन हाँ, एक पहले से ही बोला जाता है कि एफआई, देखिए अभी एफआईज माल बेचना शुरू कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर या आपके पोर्टफोलियो के अंदर देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इनका नहीं मालूम है कि एक बार में देखिए धीरे धीरे 1 महीने का इन्होंने माल बेचा एफआईज ने, लेकिन अचानक ये इतना माल खरीद लेते हैं जितना इन्होंने बेचा वो सारा कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये लोग गिरावट पर ही खरीदते हैं, इस चीज़ का मालूम आपको होना चाहिए।